बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाऊंगी, ऐसा सास ने कहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किताबों की दोस्ती स्टोरी में। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती, पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती हैं जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा। इतना सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। सरोजा खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई के बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उनकी सास रजनी जी को बहू के बड़बड़ाने का भनक नहीं था, लेकिन वो भी ढिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। सरोजा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए अनवर का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे नौकरी मिली तो उसे छोड़ेगी नहीं। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। अनवर और उनके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। फिर उनकी बहू नौकरी करेगी, इसके लिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही सरोजा का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन सरोजा ने अपने ससुराल वालों से कहा कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास रजनी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पहले वो सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझे से ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो ज़िंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको रजनी जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे पता नहीं था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेंगी। लेकिन इन सब बातों का रजनी जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी रही। खैर, सरोजा को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उनके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का हल ये निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक कामवाली और बाहर के लिए खाने के बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। सरोजा का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। सरोजा की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तक सरोजा और बाकी सब घरवालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन दिनों से हो रहा था, जिस कारण से सरोजा खिंची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रजनी जी इन दिनों में सब्जियां काट कर बना देती थीं, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय सरोजा को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद सरोजा के भाई की शादी भी तय हो गई। सरोजा की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। सरोजा की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धर कर बैठ जाऊँ। जब जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। अब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूँगी। सरोजा की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद सरोजा भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की हैं। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए सरोजा बोली,
कुछ दिनों में ही सरोजा के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही सरोजा की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। सरोजा की माँ भी बहू को हथेलियों पर रखती। सुबह उसका नाश्ता, टिफ़िन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती, जिसे सरोजा भी बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। सरोजा की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब सरोजा फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कदर नहीं है। अरे मेरी भी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपको कुछ कहा है? सरोजा बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती हैं। आप ही से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ क्यों नहीं कहती देती कि अपनी बीवी को लगाम खींच कर रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगी। गरजते हुए सरोजा बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटी बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार तो वो सबकी नज़रों में बुरी अक्कड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल न होता। माँ की बातें सुनकर सरोजा निःशब्द हो गई। भारी मन से उसने फ़ोन रख दिया। बाहर हाल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उनकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगे? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाना मुझे अब। मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ, सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही। अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक़ तो पूरे कर लूँ, पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। सरोजा की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों सरोजा अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कम मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर काम काजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती, तो आज ये दिन नहीं देखना होता। मम्मी जी की बातें सुनकर तो हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर से प्रेस कर ले लेना। आपका दिन अच्छा से अच्छा हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, कहानी के लिए कमेंट कर हमें